दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेज में। मैं राम सिंह आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे आप सभी? आई होप आप शानदार होंगे और आपकी तैयारी जो है अच्छे तरीके से चली होगी। इसमें हम बात करने वाले हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी के लिए भूगोल की प्रैक्टिस सेट की, जो कि रोज़ सुबह 10 बजे होती है, लेकिन आज ये सेशन लेट हो रहा है, 12 बजे हो रहा है। तो आप जो है इसको ज़रूर वाच करें, जिससे कि आपको आपके एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट आसानी से आप सॉल्व कर सकें। चलिए देखते हैं कितना क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक संघीय राज्य के निर्माण को बढ़ावा नहीं देता है? व्यापक क्षेत्र, सजातीय जनसंख्या, विषम आकार, विभिन्न मुख्य क्षेत्रों की विद्यमानता। कौन सा जो है संघीय राज्य के निर्माण को बढ़ावा नहीं देता है? तो यह जो है सजातीय जनसंख्या है। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन सदस्य देशों की संख्या के संदर्भ में सबसे बड़ा है? ओपेक, सार्क, आसियान या फिर यूरोपीय संघ। तो क्षेत्रीय सहयोग संगठन सदस्य देशों की संख्या के संदर्भ में यूरोपीय संघ सबसे बड़ा है। यह समुदाय वर्ष 1958 में 6 यूरोपीय सदस्य देशों जैसे कि फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, हालैंड तथा इटली द्वारा स्थापित किया गया था। उपनिवेशित शासन से 18 देशों ने भी वर्ष 1967 में इस समुदाय की सदस्यता ग्रहण की कर ली। तो कौन सा है? वह है यूरोपीय संघ। डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का मुख्य स्थान नहीं है? पूर्वी हिमालय, पूर्वी घाट, भारत म्यांमार या फिर पश्चिमी घाट। कौन सा नहीं है? यह है पूर्वी घाट। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल करना है और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। आइए देख लेते हैं। एक तरफ दिया है लेखक का नाम और दूसरी साइड दिया है पुस्तक का नाम। स्टीयर्स, ये इनकी पुस्तक क्या है? जियोमॉर्फोलॉजी है। स्टीयर्स की है, सॉरी, वान रिस्थोपेन की है जियोमॉर्फोलॉजी। वान रिस्थोपेन जियोमॉर्फोलॉजी। स्टीयर्स की है द अनस्टेबल अर्थ। स्टीयर्स की क्या है? द अनस्टेबल अर्थ। वुल्डरीज की क्या है? वुल्डरीज की है स्पिरिट एंड पर्पज ऑफ जियोग्राफी। स्पिरिट एंड पर्पज ऑफ जियोग्राफी। थारनबरी का है प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। ए का 2, बी का 1। ए का 2, बी का 1। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित नदियों में से तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, कोसी या फिर गंडक। तो जो ये 4 नदियाँ दी गई हैं, इनमें से जो तीस्ता नदी सहायक है वह किसकी है? यह है ब्रह्मपुत्र की, यानी कि तीस्ता नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है। निम्नलिखित में से रेखीय प्रतिरूप के अंतर्गत नहीं पाया जाता है? नदी का किनारा, नदी वेदिका का किनारा, काष्ठ क्षेत्र की नदी का किनारा या फिर गोखुर झील। पूछा गया है किसमें रेखीय प्रतिरूप नहीं पाया जाता है? तो यह है गोखुर झील। डी ऑप्शन करेक्ट है। भारत में जनसंख्या की नकारात्मक वृद्धि में, यानी कि भारत में जनसंख्या की नकारात्मक वृद्धि कब हुई थी? 1921 से 51, 1911 से 21, 1981 से 2001 या फिर 2001 से 2011। तो कब हुई थी? 1911 से 21 के बीच में जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि हुई थी और यह इतिहास में पहली बार था। उसके बाद तो जनसंख्या हमारे देश की रॉकेट की तरफ बढ़ी है। मानसून की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय इलाकों में वर्षा का कारण क्या है? स्थानीय वायु संचालन, समशीतोष्ण चक्रवात, दक्षिण पश्चिमी मानसून या फिर उत्तर पूर्वी मानसून। पूछा गया है मानसून की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय इलाकों में वर्षा का कारण क्या है? तो क्या कारण है आप जानते हैं? यह जो कारण है उत्तर पूर्वी मानसून। दैट मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट है। यह क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछा गया है। यह जूनियर एडेड में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में जलवायु पाई जाती है? AMW, DFE, ET या फिर BWHW। तो कोपेन के अनुसार जो जम्मू कश्मीर का जलवायु है, सॉरी, हाँ, जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में जो जलवायु पाई जाती है वो है ET प्रकार की जलवायु। ऑप्शन नंबर
सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से बागायती कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है? एक फसली उत्पादन, भिन्न भिन्न समूहों में विविध फसलों का उत्पादन, बड़े फार्मों पर पशुपालन एवं फसल उत्पादन, या फिर डी है फलदार वृक्षों की कृषि। क्या है? यह है एक फसली उत्पादन। ए ऑप्शन सही है। सूची एक को सूची दो से सुमेल करना है। एक तरफ दिया गया पठार और दूसरी तरफ दिया गया राज्य। भांडेर जो पठार है वो किस राज्य में है? यह है मध्य प्रदेश में। भांडेर कहाँ पे है? यह है मध्य प्रदेश में। रांची कहाँ पे है? रांची है झारखंड में। और बस्तर कहाँ पे है? बस्तर छत्तीसगढ़ में है। और शिलांग पठार कहाँ पे है? ये मेघालय में है। तो यदि आप इस तरह के क्वेश्चन में दो कूट को या फिर एक, कभी कभी होता है कि एक कूट के मिलाने से भी सही हो जाता है, कभी कभी दो से और कभी कभी तीन से, तो इसमें देखना है कि कौन से कूट को मिलाने से आपका आंसर सही निकल रहा है। ए का दो यानी कि भांडेर का मध्य प्रदेश, ए का दो किस में दिया गया है? दो ऑप्शन में दिया गया है, तो ए और बी तो यूँ ही कट गए, बचा है सी और डी में। और बी का क्या है? बी का तीन है, तो बी का तीन है, डी भी कट गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन पसंद आएगा, आप इस सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। चावल की कृषि की जाती है प्रेरी घास भूमियों में, सवाना जलवायु प्रदेश में, लैटेराइट मृदा प्रदेश में, या फिर जलपूरित निम्नवर्ती भागों में। तो चावल की कृषि की जाती है कहाँ पे? यह की जाती है जलपूरित निम्नवर्ती भागों में। डी ऑप्शन सही है। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, भूटान में, जम्मू कश्मीर में, या फिर सिक्किम में। तो नाथुला दर्रा स्थित है कहाँ पर? यह स्थित है सिक्किम में। डी ऑप्शन करेक्ट है। और आपको कमेंट करना है कि सिक्किम में और कौन सा दर्रा पाया जाता है। फिर से कूट वाला क्वेश्चन है। वैथोलिक ये किस तरह की चट्टान है? तो यह जो है आग्नेय चट्टान है। कांग्लोमेरेट अवसादी चट्टान है। बरखान जो है बालू का स्तूप है। और पिंगो क्या है? परमाफ्रास्ट यानी कि अस्थाई बर्फीला क्षेत्र है। तो वैथोलिक आग्नेय चट्टान। ए का तीन सिर्फ और सिर्फ डी ऑप्शन में दिया गया है, और डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ देख पाते हैं। सूची एक को सूची दो से फिर से मिलाना है और बताना है, एक तरफ दिया है नदियाँ और दूसरी तरफ दिया है उस पर कौन से जलप्रपात हैं। शरावती नदी पे कौन सा जलप्रपात है? तो इस पर है जोंग जलप्रपात। शरावती पे क्या है? जोंग जलप्रपात। सुवर्ण रेखा पर कौन सा प्रपात है? तो इस पर है धुआंधार जलप्रपात। कावेरी नदी पर कौन सा जलप्रपात है? तो इस पर है शिव समुद्रम। और नर्मदा पर है हुंड्रू जलप्रपात। ए का तीन, बी का दो। ए का तीन, बी का दो। ऑप्शन नंबर ए का तीन, बी का ए का तीन और शरावती पर है जोंग, नर्मदा पर है धुआंधार जलप्रपात। नर्मदा पर है धुआंधार, कुछ मिस्टेक हो गया है। शरावती है किस पे? जोंग जलप्रपात। और स्वर्ण रेखा पर कौन सा है? तो इस पर है हुंड्रू। और कावेरी पर कौन सा जलप्रपात है? तो इस पर है शिव समुद्रम। और नर्मदा पर है धुआंधार। तो ए का तीन, बी का एक, ए का तीन, बी का एक, सी ऑप्शन में दिया गया है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? एक तरफ दिया राज्य और दूसरी तरफ दिया है वन्य जीव अभ्यारण्य। कर्नाटक में कौन सा अभ्यारण्य है? तो इस पर यहाँ पे बांदीपुर है, एक बिल्कुल करेक्ट है। मध्य प्रदेश में क्या है? तो मध्य प्रदेश में है पाखल। कहाँ पे है? पाखल जो है तेलंगाना में है। तो ये तेलंगाना में है, तो कौन सा हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तेलंगाना में स्थित है, मध्य प्रदेश में नहीं है। और हिमाचल प्रदेश में क्या है? हिमाचल प्रदेश में सिकरी देवी, ये भी करेक्ट है। दक्षिग्राम जम्मू कश्मीर में, तो कौन सा है? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम लिंग अनुपात किस राज्य में है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, हरियाणा, नागालैंड, या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो किस प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात है, यह आपसे पूछा गया है। और ये कहाँ पे है? हरियाणा में है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका में मार्केट माला किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए, तांबा के लिए, स्वर्ण के लिए, या फिर लौह अयस्क के लिए। अमेरिका में मार्केट माला जो प्रसिद्ध है वो प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए। दैट मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक प्रदेश के सीमांकन का सर्वाधिक तार्किक आधार है? कारखानों की संख्या,
प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा, कुल औद्योगिक उत्पादन, या फिर डी उत्पादन प्रक्रिया जन्य मूल्य वृद्धि। कौन सा है? यह है उत्पादन प्रक्रिया जन्य मूल्य वृद्धि, दैट मीन्स डी विल बी राइट। निम्नलिखित में से थानथ्वेट के कौन से जलवायु प्रकार का फैलाव गंगा के मैदान में पाया जाता है? BBW, CAW, CBW या फिर DAW। कौन सा है? यह है CBW, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, आई होप आपको यह सेशन पसंद आएगा। सेशन यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शाम को 6 बजे इतिहास की प्रैक्टिस सेट आएगी और 8 बजे आएगी भूगोल का मॉडल पेपर, तो आप उसको भी ज़रूर वॉच करें। धन्यवाद।